जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो जिनके इमोशंस बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से आप बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, बिल्कुल क्षति में आप पहुंच चुके हैं, इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग हो रही है। गैंग का कार्ड मेरे पास है और इसमें आपको बताया क्या जा रहा है कि जब आपके इमोशंस हर्ट हो गए हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका कौन सा वाला इमोशन हर्ट हुआ है, कौन सी भावनाएं आपकी क्षति आ गई हैं, उसमें क्षति आ गई। जैसे तूफान आता है तो कैसे क्षति हो जाता है बहुत सारी चीजों का, वैसे ही आपके पास आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को क्षति पहुंची है। क्षति इसलिए पहुंची है बिकॉज जो तूफान आया आपके जीवन में वो तूफान नहीं था, हवा था। हवा, एयर। तो वो जोर से जब आता है तो चीजों को डिस्ट्रक्ट करता है, बर्बाद करता है, थोड़ा सा करता ही है। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो चीजें उसको पार कर जाती हैं। आपने पार कर ली होंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक तुनक मिजाजी पना है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने इसको जीत लिया, या मैं इससे बाहर निकल गया, या फिर ये तूफान आया था, या फिर ये हवा बहा था, या ऐसा कुछ हुआ था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि मुझे इसमें विक्ट्री मिल गई है, मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि मैं काफी ज्यादा इमोशनली अवेलेबल इंसान हूँ, बहुत लविंग केयरिंग, मेरे अंदर प्रेम कूट कूट के भरा पड़ा है, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हर चीज के लिए, भगवान जी के लिए बहुत सारा प्रेम आपके हृदय में भरा हुआ है और उसी प्रेम के बल पर आपने इस तूफान को पार कर लिया होगा। अब आपको बोलना यह है कि अरे मेरे अंदर प्रेम, मेरे भीतर मुझ जैसी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, या फिर मुझ जैसी एकदम सीधे सीधे मुंह पर बोलने वाली लड़की, या मुझ जैसी समझदार लड़की, या मुझ जैसी होनहार, तो मुझ जैसी होनहार, होशियार, शानदार लड़की के सामने प्रेम, मेरे भीतर इतना सारा प्रेम कहाँ से आया? आया कहाँ से? ये ऐसा है कि आपको लगा कि मटकी तो खाली होगी, मटकी जैसे ही फूटा उसमें सब मक्खन मिश्री सब नीचे गिर गया, तो आपको लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं और इतना प्रेम भरा है मेरे अंदर, कहीं कृष्ण जी हमको जानते तो नहीं है, कहीं भगवान हमको जानते तो नहीं। तो हमको तो लग रहा था कि हमको वो नहीं जानते हैं, हमको तो लग रहा था कि हमको, मतलब मेरा तो कोई ऐसा पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, या फिर हम बहुत ज्ञानी भी नहीं हैं, या मेरे पास बहुत नॉलेज भी नहीं है। जानते हैं क्या हमको? बिना उनके जाने तो लोगों के मन में ऐसा भाव नहीं आता है। हो सकता है कभी जानते होंगे, कहीं मेरे मन में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको सच में जानते हैं, ज्यादा ही कहीं हमसे प्यार तो नहीं करते हैं। ओ, तो हम भी करते होंगे उनसे। अच्छा, तो आपको रियलाइज हो रहा है अभी कि लगता है भगवान जी भी आपसे प्रेम करते हैं, तभी आपके मन में इतना प्रेम है। ओके, सो आपको अभी ना होश आ रहा धीरे धीरे कि अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि भगवान जो है प्रेम प्रिय है उनको। सही है, तो आपको मतलब यही लग रहा होगा। इग्नोर द वॉइसेस, अगर आपको पीछे से कोई आवाज आ रहा होगा तो जस्ट इग्नोर दैट। सो यस, यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि आपको ना चकित से हो गए होंगे कि अच्छा लगता है जो कहानियां हमने सुनी है या जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, तो ऐसा लगता है कि भगवान को हम भी प्रिय होंगे, मेरा हृदय भी प्रिय होगा, यानी कि हम इतने बड़े पापी नहीं है। लगता है कि बहुत ज्ञान का के बिना भी भगवान आपको पसंद कर सकते हैं। तो ये आपको स्वीकार करने में दिक्कत हो रहा है कि आसपास वाले तो आपको कुछ और बोलते होंगे, या आपको सुनने में तो कुछ और या आपका सेल्फ इमेज अपने आप के प्रति कुछ और होगा कि मुझसे बड़ा दुराचारी, एकदम पापी, मुझसे बड़ा मतलब पापात्मा तो कोई है ही नहीं धरती पर। अब आपको समझ में आया कि अरे नहीं, लगता है मेरा मन बढ़िया है, अच्छा मतलब बचपन से पता तो था कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतने बढ़िया निकलेंगे कि मेरे अंदर ऐसा प्रेम का भाव होगा, या मैं लॉयल हूँ इतनी ज्यादा, या मैं क्या इतनी बढ़िया हूँ कि मैं फायर से क्रॉस कर सकती हूँ और मुझे कुछ होता नहीं है। ऐसा सुना था हम लोगों ने, या हमने भी सुन रखा था, मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि वाह, मैंने कोई टेस्ट दिया या कोई टेस्ट हुआ लाइफ में और मैं एकदम बाहर निकल आई हट्टी कट्टी सी। इसका मतलब हुआ कि मतलब प्रेम का भाव है मेरे अंदर, थोड़ा सा है, होगा प्रेम, होगा मेरे अंदर, हो गया। तो दिक्कत ये है कि ये सब अपने आप को याद दिलाइए, बोलते रहिए अपने आप को कि अच्छा, बहुत ज्ञान का आवश्यकता नहीं था, थोड़ा बहुत ही जो भी था जीवन जैसे जो हमने जी लिया उसमें आप हमने सही जी लिया होगा, तभी तो बच गया होगा प्रेम मेरे भीतर। हमको लगा था कि मैं एकदम प्रेम से शून्य व्यक्ति हूँ, या बहुत कठोर हृदय है हमारा। आसपास के कुछ कुछ चीजों ने आपको समझाया होगा कि तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, फलानी ढिमकानी, पर अब आपको समझ आया कि नहीं नहीं, मेरा तो हृदय शुरू से ही बहुत कोमल रहा है, मैं तो शुरू से ही यही तो थी, मैं यही तो हूँ, मैं, मेरा हृदय कहाँ कठोर रहा है। लगता है उनको समझने में गलती हो गया होगा, अब आपको अवेकनिंग सा होगा कि ओ, लगता है उनको दिक्कत हुआ है हमको समझने में, मैं तो पहले से जानती थी अपने आप को।
इसको आप स्वीकार कर लीजिए कि आप बिल्कुल सही जानते थे अपने आप को, और आप बहुत इनिशियल टाइम में कभी न कभी भगवान जी से कनेक्टेड थे, खास करके भगवान के किसी बाल स्वरूप से, या एक बचपना वाला चीज कनेक्शन था उनसे, तो उनको याद रह गया होगा, तो आपको स्टोर करके वो एक जगह पर लॉक करके रखे होंगे कि समय आएगा तो उसको बताएंगे हम। वही समय अभी चल रहा है कि हाँ देखिए, आपको प्रेम था भगवान से, प्रेम है भी, कोई ऐसा गलत बात नहीं है, आपके मन में अच्छी भावनाएं हैं। अब इसको साइड में करते हैं। अब आपके अगर कोई पार्टनर है, या आप ही के भीतर एक और एनर्जी सा है, सेकंड एस्पेक्ट जो है आपका, वो ये है कि मुझे लड़ने का मन है इस इंसान से, मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं तो ये तलवार खड़ग निकाल के मैं इस इंसान को युद्ध क्षेत्र में बोलना चाह रहा हूँ कि वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एक कॉम्पिटिशन, एक कॉन्वर्सेशन, एक फाइट, एक क्लैश होना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में ये होता है, जब रिलेशनशिप इससे पार हो जाता है तब जाकर के वो एक आजकल के जमाने का रिलेशनशिप बनता है। तो ये इंसान मेरे से फ्लाइट क्लैश क्यों नहीं कर रही है, वैचारिक युद्ध होना चाहिए। ऐसा इनको इसलिए लगता है बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इतने प्रेम में जाएंगे तो फिर इनका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो जाएगा, तो इनको लड़ते रहना होगा आपसे। जब भी आपसे इनको लगता है, इनके अंदर एक हेट्रेड का फीलिंग आ गया है, एक घृणा का भाव आ गया है कि मैं इतना बुरा हूँ कि मैं आपसे लड़ता रहता हूँ, मैं इतना खराब था कि मैंने आपको गलत ट्रीट किया था, तो चलो मैं आपसे लड़ के दिखाता हूँ, मैं आपसे फाइट करके दिखाता हूँ, और आप मेरे से लड़ो, मेरे से फाइट करो, और उसके बाद देखना कि आप मेरे को छोड़ के जाती हो, या आपको बुरा लगता है मेरे बात का, आपको मेरे बात कौन से बात का इतना खराब लग जाता है। तो लोगों ने मुझे कहा है, लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं गलत इंसान हूँ, मैंने कभी आपको डांटा होगा, मैंने कभी आपसे लड़ाई की होगी, आपको इतना बुरा लगा था, झूठी कहीं कि तुमको कोई बुरा नहीं लगता किसी बात का। और ये लोग जो है एकदम भेड़े किस्म के, इनको कुछ पता नहीं है आपके बारे में। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कितना लड़ सकता हूँ इस इंसान से, कि इंसान सबको बताना शुरू कर देगी कि मेरे साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार हुआ है। मैं देखता हूँ लड़ लड़ के, और मैं जब पूरा लड़ भीड़ के देख लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, ये भी इंसान गुस्से में मेरे से लड़ सकती है। और जब हम लोग लड़ लेंगे अच्छे से, तो पता चलेगा कि अच्छा, हम लोग एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, फिर हम लोग छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि हम लोग मूव ऑन नहीं कर सकते, फिर मूव ऑन भी कर लेंगे, फिर घूम फिर के एक दूसरे के पास चले आएंगे। तो ये सब करने के बाद जब हम दोनों एक दूसरे के पास चले आएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा, फाइनली रिलेशनशिप में जब तक एक इंसान छोड़ के ना जाए, या जब तक कुछ गलत ना हो जाए, तब तक दो लोग अलग नहीं होते। तो किसी एक इंसान को कुछ समय के लिए अलग करके सामने वाले इंसान के साथ कुछ गलत किया जा सकता है, ये तो किया जा सकता है ना। यही वो आपको समझा रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि दो लोगों को कुछ समय के लिए, एक इंसान को थोड़ा सा अलग कर दो, उसके बाद फिर उसके लाइफ में ट्रेजेडी क्रिएट करो, ये हम मान सकते हैं। लेकिन ऐसे मतलब जनरली किसी को छोड़ के जाना या ये सब हमारे साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज हम दोनों में एक चीज चलता है कि हम लोग छोड़ा छोड़ी वाला कॉन्सेप्ट हमारे साथ नहीं है, हम लोग छोड़ कर जाने वाला चीज हमारे साथ नहीं होता है। सो फाइनली, तो ये आपको मतलब दिस कैन बी अ पर्सन जो इनके लाइफ में होगा, कोई इंसान, और इनको बार बार ट्रिगर करता हुआ कि रिलेशनशिप इससे नहीं जा पाएगा, ये इंसान से आप ऐसे बिहेव करते हो, आप इस इंसान से ऐसे भी बिहेव करके देख लो, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो जाए। तो इनको ये प्रूव करना है कि मैं कैसे भी बिहेव करूंगा, ये रिलेशनशिप चल जाएगा, ये कनेक्शन जो है सस्टेन कर लेगा हर तरह का फाइट या बैटल, बिकॉज सामने वाला वैसा है नहीं जैसा आपको लगता है, और मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, ये इनके अंदर का है। पर द फैक्ट इज कि अगर आप किसी इंसान के, अच्छा, और क्यों वो इंसान बार बार ऐसा बिहेव करता है कि नहीं, ये इंसान भी ऐसा करेगा, या इंसान भी ऐसा बिहेव कर सकता है आपके साथ, क्यों क्यों वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर, इस पे आपको डाउट करना चाहिए कि अगर कोई थर्ड एस्पेक्ट है यहाँ पर, और आपके पार्टनर उस चीज से ट्रिगर होकर के कुछ कर रहे हैं, एंड यू आर फाइटिंग विद दैट थिंग, तो आपको फाइट नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, मैटर क्या है, और सामने वाले आपको इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज देर इज समथिंग अबाउट द पर्सन कि वो इंसान आपको उसमें रख करके, सामने रख करके देखना चाहता है कि रिलेशनशिप आप कैसे चलाते हैं, जैसे आप कंडक्ट करेंगे वैसे हम भी करेंगे अपने लाइफ में। तो आपके ट्रबल से कोई इंसान अपने लाइफ का प्रीचिंग लेना चाहता है, और आपके पार्टनर उसमें पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट राइट एक्चुअली, ये इट्स नॉट राइट। बट फिर भी आपके पार्टनर ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वो आपको एक बात समझा सके कि आप हैं, चाहे मैं लाख आपको परेशान करूं, आप वही रहोगे जो आप हैं। भले आपको डर लगता हो, भले आपको खुद पे डाउट होता हो, बट अल्टीमेटली आपका इनके प्रति जो कमिटमेंट है वो मतलब उसको वेव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, वो आपको समझाना चाहते हैं। और अगर आप किसी के इंसान के ट्रिगर करने से कुछ बोलते हो या फाइट करते हो, तो वो आप अपने आप से पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये आपका नेचर है, क्या आपकी आइडेंटिटी है, क्या ये आपकी पहचान है।
यू विल से कि नहीं, हम इस इंसान से फाइट नहीं करते, हम तो कभी इनसे कभी भी ऐसा लड़ाई झगड़े का सीन नहीं बनता है हम दोनों के बीच में। तो बस इसी पर फोकस करके चलो कि आप लड़ने वालों में से नहीं हो, आप फाइट नहीं करते अपने पार्टनर से। और अगर फाइट कभी नोकझोंक में होती भी है तो फिर आप उसको सॉल्व करना भी जानते हो, तो आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा है, या आप चीजों को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं शांति से। तो किसी और इंसान के अप्रोच में, किसी और इंसान के उकसाने में या उसके कुछ भी करने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, और आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोला जा रहा है, हो सकता है कुछ निगेटिविटी आपके अराउंड हो, तो भगवान का जितना हो सके उतना आप ध्यान कीजिए, और आप जितना ईश्वर को ध्यान में लाएंगे उतना आप अपने आप से एक कनेक्शन में आ जाएंगे कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स है, या हम ऐसा ऐसा स्वभाव है मेरा। तो अपने नेचर को लेकर के चलिए, अपने नेचर को पकड़ करके चलिए, ना कि आपको किससे फाइट करना चाहिए या क्लैश करना चाहिए। रिसेंटली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि तुम्हारा तो ये नेचर नहीं था, सो हाउ यू बिहेव लाइक दिस। फिर इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा, नेचर की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो इसका आउटकम इस तरह से आएगा, सो मे बी आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो कुछ नई चीजें आपको अपने पार्टनर को बतानी होंगी, कुछ कुछ बातें जो आपके मन पे हैं, या कुछ चीजें जो आपकी जो आइडियोलॉजीज है ना रिलेशनशिप को लेकर के, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर चलना चाहते हैं, ना कि वो चाहते हैं कि आप चलो उनके अकॉर्डिंगली, बिकॉज उनको लगता है कि सही हो आप, मतलब कहीं ना कहीं आप इन्हीं की बातों को बोलते हो। और आप अपने अंदर इस बात को स्वीकार करिए कि आपके अंदर एक प्रेम का भाव है जो खंडित होने वाला नहीं है। और दूसरा एक बात और एक्सेप्ट करो कि आप सही समय पर सही जगह पर एक्ट करते हैं, बिना मतलब कि आप हल्ला गुल्ला नहीं करते। आपके पार्टनर को भी ये समझना होगा कि दूसरों के कहने से, दूसरे के कुछ बोलने से, या दूसरे के कुछ आस्क करने से अपने लाइफ में ट्रबल्स नहीं क्रिएट किए जाते हैं। अपने जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके दूसरों के जीवन को सुधारने का कोई अर्थ नहीं बनता है। सो ये आपको बोलना होगा कि रिलेशनशिप एक अलग मैटर है और बाकी चीजें अलग मैटर है। तो ये आपके कारण भी ऐसा होगा, इनको लगा होगा कि अच्छा, आपको जगत कल्याण करने का बहुत शौक है तो ऐसे ही करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएंगे, आप अपने रियल नेचर को पहचान चुके होंगे, एक्सेप्ट कर चुके होंगे, और दोनों को बैलेंस कर चुके होंगे। आपके पार्टनर ऐसे होंगे कि वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि एक्चुअली बात रिलेशनशिप का है, बात प्रेम का है, ना कि यहाँ पर ऐसा है कि कुछ और बनना है, कुछ और बनाना है। बट यू विल बी वेरी, जो तकलीफ इनको हुआ होगा ना रिसेंटली, वो उससे बाहर निकलेंगे। जो पेन इनको मिला होगा इस कनेक्शन में, वो उससे तुरंत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ बातें सही सही साफ साफ आपके मुंह से सुननी है। जैसे आप पहले बात करते होंगे वैसी ही बातें इनको सुननी है आपके मुंह से, क्योंकि रिसेंटली इनको ऐसा लगा होगा कि अब आप मतलब फाइट करना चाहते हो इनसे, या पता नहीं आप इनसे कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं कुछ, या इनको अजीब सा लगा होगा कि मतलब आप जैसे इनको ट्रीट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपना इमेज बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इनको गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो इनको बहुत हर्ट होगा, तो ये अपने आप को ही हर्ट करने पे या खुद को ही डाउट करने पे उतर जाते हैं। तो इससे आपको सावधान रहना होगा। ये इंसान अभी भी उतने ही इंट्यूटिव है, अभी भी उतने ही सेंसिटिव हैं, पर आपको इनके बारे में बहुत डिटेल, बहुत गहराई में उतर करके, बहुत इनके मन के परतों में जा करके फिर इनको जानना होगा। उसके बाद फिर इन पे ट्रस्ट करना होगा, और उसके बाद फिर इनको पूरा फ्रीडम देना होगा कि ये जो है वो हो सके। थोड़ा समय और दो इस रिलेशनशिप को, थोड़ा और शांति से, बहुत पेशेंस के साथ इस सिचुएशन से आपको डील करना है। क्योंकि कोई भी लड़ाई या कोई भी एक बात ये बोलते हैं तो समझदारी के साथ उसको समझने के बाद ही आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है। इन्होंने एक ट्रिक प्ले किया है कि आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, रीडिंग्स हो गए या कुछ भी, क्या आप इनको समझ सकते हो। इन्होंने ये समझा कि आप समझ तो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों पर बहुत क्रोध आता है, कुछ गलत चीजों पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि उससे आप डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं और आप इनडायरेक्टली भी डील कर सकते हैं। पर आपने जो इमेज इनके सामने प्रस्तुत की होगी वो ऐसा होगा कि आप बिना लड़े ही चीजों से सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसी रूप में रहो, इसी स्वरूप में रहो, और अगर आप फाइट भी कर सकते हो कुछ चीजों पर तो इनको तो अच्छा लगता है, बट दे जस्ट वांट कि आप उन सब चीजों में जाओ ही मत, लड़ाई झगड़े में पड़ो ही मत। बुद्धि से सॉल्यूशन निकाल सकती हो तो इट्स बेटर। फॉर द कमिंग टाइम्स आई एम फीलिंग, आने वाले 15 डेज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिलेशनशिप। तो आप मान के चलिए, आप भगवान की जो भी पूजा करते हैं उसमें एक चीज आपको बताई जा रही है कि भगवान, मन बोलते हैं ना कि जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है। इस रिलेशनशिप का भी यही सत्य है कि जिसका, जब तक आपका मन पूरा निर्मल नहीं होगा, इस इंसान के प्रति आपका एक समर्पण का भाव नहीं होगा, मेरा तेरा से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स है।
और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, आपको केवल एक्सेप्ट कर लेना है कि जितना प्रेम आपके हृदय में है ना, जितना जो आपका वास्तविक इमोशन इनके प्रति है, उतना पर्याप्त है। और कुछ नहीं करना, जितने आप हो चुके हैं उतना पर्याप्त है। जितना अभी आपका नेचर था या शुरू शुरू में जैसे आप थे, वो ऐसे ही आप है और वही आपका स्वभाव है, और उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। कुछ और नहीं बनना है आपको। अब स्वीकार करो उस चीज को, एक्सेप्ट करो, इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी ये है। इनका नेचर है बहुत ज्यादा स्वीट, लविंग, काइंड, ब्यूटीफुल, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी वो है। और इसमें सबसे बड़ा ब्लॉकेज होगा आपका दिमाग, और दिमाग भी ऐसा कि आप डाउट कर रहे होंगे अपने आप पर कर रहे होंगे कि क्या मैं सही इंटेंशन के साथ हूँ इस इंसान के साथ। तो पूछो अपने आप से कि क्या है डाउट, क्रिएट क्या कर रहा है डाउट आपके मन में। अपना परफॉर्मेंस यहाँ दीजिए, जितना आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सके, जैसा आपका स्वभाव है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट जो आप परफॉर्म कर सके किसी सिचुएशन में, वो परफॉर्मेंस आप यहाँ पे दीजिए। बाकी किसी चीज की आपको चिंता नहीं करनी, अपने नेचर को खराब मत करना कभी भी। द नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि आपको ना जो भी चीजें आपको खुद पे डाउट करवा रही हैं, वो चीजें आपके लिए नहीं है, उससे मुक्ति पालो बिल्कुल। और मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यह है कि अपने आप से आप ऑनेस्टली इस बात को समझ जाओ कि अगर किसी को आप पसंद नहीं हो, किसी को आपका कोई नेचर पसंद नहीं है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस, हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे पीछे 1000 तरह के वॉइसेस आ सकते हैं, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। मान लो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, बीच में कोई बकवास कर दिया, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? हम नहीं कर सकते ना, बट आई हैव टू रिकॉर्ड दिस, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करना ही पड़ता है। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपके लिए भी यही बोला जा रहा है कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, या कुछ लोगों को आपका स्पिरिचुअल नेचर पसंद नहीं है, कुछ लोगों का आपके अंदर का प्रेम का भाव पसंद नहीं है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो खुद को स्वीकार कर लो कि मेरा यही स्वभाव है, और उस स्वीकार करने के लिए आपको अपने अंदर से सब कुछ हटाना होगा। जो भी निगेटिव है, हर उस चीज को आपको हटाना होगा, हर वो चीज जो आपको, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, किसी पर्सन ने आपको ये रियलाइज करवाया होगा, किसी सिचुएशन ने, कि जितनी निगेटिव चीजें है वो याद रखिए, अच्छी वाली सब भूल जाइए। जबकि आपको करना बस उल्टा है, सारी अच्छी चीजें याद रखिए, निगेटिव वाली सारी बस ऐसे ही रखो कि हाँ है। जहां जहां पर आप बेस्ट हो, जहां जहां पर आपने बेस्ट कार्य किए हैं, जहां जहां पर किसी इंसान ने ये रियलाइज करवाया कि आपका दिमाग काम नहीं करता, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई स्किल टैलेंट नहीं है, आप इस इंसान के लायक नहीं हो, आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप गॉर्जियस नहीं हो, आपके पास कोई एबिलिटीज नहीं है, यू डोंट हैव गुड, इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर सकते आप, आपको इंसान प्यार नहीं करते, आप इस इंसान से प्यार नहीं करते, आप लकी नहीं हो, जितनी सारी बातें हैं, इन सबको उल्टा उल्टा करते जाओ। दिमाग को अपने समझा दो कि कभी कभी भी इस चीज को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अपने माइंड को बोलो कि मैंने किसी का भी कीचड़ जो जिसने भी मेरे ऊपर फेंका था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, बिकॉज मुझे पता था कि वो चीज गलत है। इस बात को आपको समझाना होगा अपने आप को कि जितनी जितनी बातें आपके विरुद्ध हुई हैं, जितना जितना भी आपकी चीजें उल्टी पुल्टी की गई हैं आपके जीवन में, जितना आप सही थे उतना अगर आपको गलत भी बोला गया है, तो आपने क्या उसको एक्सेप्ट किया? क्या आपका हृदय इस बात को स्वीकार करता है कि आप ऐसे थे? क्या आपको दुनिया बताएगी कि आप कैसे थे? आपको खुद नहीं पता है। जितना आपको अपने आप के बारे में पता है, केवल उतना ही सत्य है। अरे एक ही थाली में भगवान को कितने सारे फूल चढ़ाए जाते हैं, सारे फूलों का एक रंग नहीं होता, पर कोई फूल किसी फूल से दूसरा रंग नहीं ले सकता। अपना अपना रंग भगवान देकर भेजे, और सब उनको एक समान प्रिय है, कुछ अतिशय प्रिय होंगे अपने गुणों के कारण। अब क्या कहेंगे, कोई उनसे जेलसी करता हो या किसी को प्रॉब्लम हो, तो आप मत देखो उनकी तरफ, आप जेलसी मत कीजिए, पर जो आप हैं उस पर डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। एक्सेप्ट, पहले अपने रंग को पक्का कर लो कि मेरा यही कलर है, मेरा मन ऐसा है, एक्सेप्ट इट, अनडाउटेडली एक्सेप्ट करो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी गिल्ट के, ग्लानी के, शेम के, बिना किसी से पूछे। वैलिडेशन क्यों चाहिए आपको 10 लोगों का? 10 लोगों को आपको खुश क्यों करना है? 50 लोग आपसे दुखी हैं, पर आप भीतर से सही हो, आपने सही ही कुछ बोला है, या आपका अप्रोच सही था। हो सकता है वो 50 लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, एक ही जैसे 50 लोग आपके सामने खड़े हो गए हों, तो क्या आप अपने नेचर को बदल देंगे उसके लिए? क्या आपका नेचर बदल जाएगा उसके लिए? नहीं ना। कुछ समय के लिए हम आपको भ्रम में डाल सकते हैं, कुछ समय के लिए हम आपको बोल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं, या आप अच्छे नहीं हो, आपके इनोसेंस का फायदा उठा सकते हैं। पर इनोसेंट इंसान, सच्चा इनोसेंट इंसान वही होता है जो किसी भी फायर से क्रॉस करके आ जाए और वो यही सवाल पूछे कि भैया कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ,
वही इनोसेंट इंसान है जिसको प्रॉपर अपने बारे में पता है। दैट पर्सन इज इनोसेंट, कि मैं ये जानता हूं कि इससे ये प्रॉब्लम होगा, हम अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हाउ चीजों को ऐसे ही करना होगा, ये सही तरीका है, तो आई हैव टू डू दिस। दैट इज ऑल्सो इनोसेंस। एक और इनोसेंस होता है कि हमको पता है कि शायद इसमें हमको दिक्कत हो, बट दिस इज हु आई एम। एक घमंड से नहीं, पर दिस इज हु आई एम। हमको पता है कि आपके मन में मेरे प्रति क्या है, पर मेरे मन में आपके प्रति कुछ निगेटिव नहीं है, तो आप मेरे साथ कुछ गलत करते भी हैं, तब भी लाइफ में आपको एक समय पता चलेगा कि मैंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना अपना कर्तव्य निभाया था। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको चीट करने का मौका दे दिया, पर मैंने ये समझा कि अगर आपने ऐसा बिहेव किया होगा तो मेरा उसमें फॉल्ट ये रहा होगा कि मैंने कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के अपने आप को नीचे झुकाया। दैट पर्सन इज ऑल्सो इनोसेंट। वो भी इंसान इनोसेंट है कि मैंने विश्वास किया, मेरे साथ घात भी हुआ, पर कहीं ना कहीं मेरा एक फॉल्ट रहा होगा, मैंने ऐसे आपको समझा, मतलब मैं समझ गया था या समझ गई थी, पर शायद वहां पे एक दिक्कत आ गया था, वो चीज मैंने खुद के अंदर नहीं देखी। कोई बात नहीं, दैट पर्सन इज इनोसेंट। आपके प्रति उसके मन में कोई मैल नहीं है, वो समझ चुका है वो पर्सन की, ठीक है। एंड द ओनली वन फैक्ट इज, एक और इनोसेंस होता है, ये तो अलग अलग स्टेजेस है, बट फाइनल इनोसेंस इज कि आपके पास घटनाएं घटी हैं, आप उससे निकले हो और आप जो हो वही बन करके बाहर निकल आए हो। दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ अप्रोच, कि जो आप थे वही बनकर निकल आए। लाख आप पर कोई कीचड़ फेंके, धूल फेंके, कुछ भी करे, बीच का जो प्रोसेस था वो केवल एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस था, केवल आपको और निखारने का प्रोसेस था, और आप पाएंगे कि जो आप कभी हुआ करते थे वही आप हैं, बस अपने बेस्ट वर्जन में है। दैट इज इनोसेंस। तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंची, और जहां तकलीफ पहुंची है दैट इज योर हार्ट, इमोशंस, भावनाओं में ही। और वो ऐसा चुभ गया ना वहां पे तीर, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर, ऐसा वो चुभा हुआ है, जैसे लगता है कि कोई हड्डी सा फंस गया है मांस में। अब वो तकलीफ देता है बहुत। क्या है वो, कि जितने आप स्वीट हो, जितने आप सेंसिटिव हैं, उतना ही आपके साथ क्रुएलिटी, कठोरता का व्यवहार हुआ है। तो उस जो क्रुएलिटी है ना, उसको उतने ही प्यारे इनोसेंस के साथ उठाओ उस हड्डी को, और हल्का सा नीचे मोल्ड कर दो और उसको सीधा कर दो। ये बहुत अच्छा बात है, आपका ये अप्रोच है, पर एक्चुअली आपको ना इस तरह से व्यवहार, आप मतलब इसको ना अपने ऊपर मोल्ड कर लीजिए। हो सकता है आप ही के अंदर ऐसी भावनाएं हो मेरे प्रति, मेरे मन में तो नहीं है। अपने आप को जो 100% जानते हैं वो कभी दूसरे का कीचड़ एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप समझ गए हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, आपके मन की भावनाएं हैं, जैसे कहते हैं ना, आप कोई भी बात सुनो किसी भी महात्मा की, तो वो कहते हैं कि गुस्से में कोई भी इंसान जो बात बोलता है क्या वो सही होता है। आई हैव हर्ड इट, मैंने सुना था, तो वो ऐसे बता रहे थे कि गुस्से में जो बातें बोली जाती हैं क्या वो हमेशा सही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर यहीं पर आपको ये समझना है कि क्रोध में, या किसी इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी, कुछ लोगों ने तकलीफ दी, या कंटिन्यूअसली आपको पेन मिलता है, ये उनका क्रोध है, ये उनका तामसिक प्रवृत्ति है। उसको आप क्यों अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, आप क्यों उस चीज में लग रहे हैं। उसको केवल सीधा कर लो कि ये आपके अंदर क्रोध है, इसको आप अपने देख लो कैसे इसको डाउन करते हैं, मैं उसको क्यों एक्सेप्ट करके हम भी उसमें क्यों जाएं। ये वास्तव का एक इनोसेंस होता है इंसान का, कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये बात नहीं है, बस बात खत्म हो गया। वैसे ही जो जो आपके जीवन में अभी तक घटित हुआ है, जैसे जैसे लोगों ने आपको कुछ कहा है, जैसे जैसे आपको ट्रीट किया गया है, हर एक सिचुएशन में पीछे जाओ और देखो आप में फॉल्ट था, वहां पे फॉल्ट था। आपने इंटेंशनली ऐसा बोला था नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो आप क्या करेंगे उसमें। बस हर जगह पर ऐसे ही चलते जाइए। आप क्या थे, आपका मन क्या कह रहा था, और हुआ क्या था आपके साथ, क्या लोगों ने कहा था, कैसे आपको ट्रीट किया गया था। तो आप वो भगवान नहीं होंगे, या भगवान ही होंगे, आपको बता रहे होंगे कि ऐसे ही खुद पर विश्वास किया जाता है। लाख तुमको कोई दुनिया बुरा बोले, खराब बोले, वो बोलो जो तुम्हारे अंदर है, वो मत बोलो जो दूसरे वाले तुमको बुलवाना चाहते हैं या तुम्हारे ऊपर फेंकना चाहते हैं अपना कचरा। वो मत लो, उसको लो ही मत। दैट इज इनोसेंस, हटाओ उसको। तुम जो हो वो आओ, वो निखर करके बोलो, वो अपने आप को प्रेजेंट करके बोलो, वो विक्ट्री होती है ना। वही तो स्पिरिचुअलिटी है, कि कीचड़ में भी रहेंगे तो कमल बनकर रहेंगे। यही आपसे बोला गया कि आप निखर चुके हैं, आपको निखारा जा चुका है, आप शाइन कर रहे हैं, अब आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अब आप ग्लो कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए भी है कि अब वो
फाइनली समझ रहे हैं कि उनका गुस्सा भी आपके लिए उचित है और आपका गुस्सा उनके लिए उचित है। दोनों का क्रोध एक दूसरे के लिए बिल्कुल जायज है, पर इनको बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। कुछ चीजों से इनको खुद ही बाहर आना है। एंड दे आर वेरी लवली, बहुत प्रिय, बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं ये, तो उनसे वैसे ही आपको ट्रीट करना। पर सबसे पहले आप निकलिए इस बात से, इस चीज से। आपके पार्टनर को भी निकलना होगा और आपको भी। आपको बेसिकली निकलना है। लोगों की बातें आपको बहुत चुभती हैं, तो बातों का बस ऐसा समझो कि जब भी कोई बात बहुत चुभ जाए आपको, या बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर चुकी है, एक एक करके चुन चुन के उन बातों को अपने अंदर से निकालो। निकाल के देखो तो क्या क्या चुभता है आपको, और आप पाएंगे इसमें से एक भी, कुछ भी आपका नहीं है। कुछ भी आपका स्वभाव में नहीं अभी तक टच हो पाया है। चुभा है ना बस, आपने बोला नहीं होगा साफ साफ अपना बात। ये कौन सा इनोसेंस है? अपनी बात भी रखिए। सामने वाले बोल सकते हैं तो आप भी तो बोल सकते हैं, तो ये भी तो इनोसेंस है। तो ये हमारे पास भी अधिकार है बोलने का, हमारा भी बात सुनिए। आप पाएंगे कि ये रोज ऐसे ही चीजें नॉर्मल हो जा रही हैं। घुटने से मना किया जा रहा, घुटो मत अंदर ही अंदर। बोल दो साफ साफ कि नहीं हमने नहीं किया जी। माजरा शांत हो जाने के बाद साफ साफ जाके बोल दो कि अच्छा ये मेरा ये इंटेंशन, मतलब मैंने ये बोला था। अब आप पाएंगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ जाना है, इस बात से आपको बाहर निकल जाना है। जैसे जैसे आप खुद को क्षमा करते जाएंगे, खुद को स्वीकार करते जाएंगे, आपके पार्टनर भी देखेंगे आप कि उनके अंदर भी बहुत सारा निखार चेंज आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपके पार्टनर थोड़े से, या जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने आप के प्रति बहुत गुस्से का, घृणा का भाव रखती है। बच्चे जैसे हो जाते होंगे जब गुस्से में होते होंगे, तो बच्चों वाला इनका एक है एटीट्यूड, विच इज फाइन। इसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत स्थिर और बहुत शांत होना होगा, क्योंकि आपके अंदर ये है कि आप इस बात को समझ, एक मदर लाइक आपका जो नेचर, मदरली टच जो है आपके अंदर, उसका आना बहुत जरूरी है। उसी चीज को वो सोचना चाह रहे हैं कि अचानक से आपको क्या होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने कुछ गलत बिहेव किया आपके साथ। तो ये आपको समझना चाहिए। बहुत जल्दी आप लोगों के कनेक्शंस बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में आप होंगे। आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है, किसी इंसान को ये अपने लाइफ से जाने देंगे बहुत जल्दी, किसी सिचुएशन को ये जाने देंगे, और बहुत रिलीफ इनको होगा कि फाइनली इनको समझ आ गया कि ये किस चीज के लिए बने थे और क्या था इनके जीवन का ट्रुथ। हालांकि आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर किसी बात के लिए, कि आपने फाइनली इनका जो है गुरूर रख लिया, इनकी नाक बचा ली, और नाक बचाने के बाद इन्होंने, मतलब आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा कि बहुत अच्छा आपने ऐसे बोला, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ये आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, एक आध मामलों पर ये आपसे खुलकर बुलवाना चाहते हैं कि बोलो, ये बात बोलो, ऐसे बोलो, तुम जो महसूस करती हो मेरे लिए, या फिर मेरे बारे में जो तुमको बोलना है वो साफ साफ बोलो, ताकि मैं भी आश्वस्त हो जाऊं। और उसके बाद ये बिल्कुल हाथ रख करके अपने सिर के पीछे, और एकदम मस्ती से ये नींद में सोएंगे कि अब आपको जो जो करना है रिलेशनशिप के लिए आप करो, मैं तो मस्त चंगा सा हूँ, मुझे क्या। ये मैरिजेस की तरफ आपके रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी जाएंगे, डोंट वरी। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, बस आपको करना क्या है, खुल करके आप इनके बारे में जो सोचते हैं, आप इस रिलेशनशिप के बारे में जो सोचते हैं, या इनके फ्यूचर के बारे में जो आपकी चिंताएं लगी पड़ी हैं, इनको बता दो एक बार साफ साफ। और कुछ मामलों में फैमिली मैटर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली से बात करो, या वो अपनी फैमिली से बात करें, या फैमिली मैटर्स आर देयर, मतलब आप खुल के अपनी फैमिली से बोल सको। फैमिली का जो इश्यू चल रहा था ना आपके लाइफ में, वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और यही आपके पार्टनर के साथ होगा कि बहुत सारे लोगों से खुल के बोले नहीं होंगे अपने मन की बात, तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी कि फाइनली आपने अपने मन की बात खुल करके बोली, या फाइनली आपने कहा, हम लोग को अपना समझा। एंड दे विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि मेरे आसपास भी लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा ऐसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रति ऐसा लगाव रखते हैं, या मेरे फ्यूचर के बारे में कंसर्न है, मेरे मैरिज के बारे में, मेरे लव लाइफ के बारे में, मैं किससे प्रेम करता हूँ इससे भी लोगों को बहुत चिंता है। सो ये बहुत कनेक्टेड फील करेंगे लोगों के आसपास। कोई नया वर्क है, कोई नया काम है जो आप करना चाहते हैं या करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। एंड आपके पार्टनर अपने इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। बहुत समय से बहुत प्रॉब्लम में चल रहे थे, कोई डाउट इनके मन में नहीं रहेगा, कोई टर्मोइल इनके मन में नहीं रहेगा, किसी तरीके से इनको डाउट नहीं रहेगा अपने आप के ऊपर। ये बहुत हैप्पी रहेंगे, इनका मतलब ब्लेसिंग आ रहा है इनके लाइफ में, इनके करियर के, इनके प्रोस्पेरिटी के सारे रास्ते जो एकदम अनलॉक हो रहे हैं, और नए नए तरीकों से ये अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कार्यों में। एंड दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आप देखना कितना चीयरफुल होंगे ये पर्सन।
फॉर यू आर वर्किंग समवेयर, कोई प्रोफेशन आपने चूज किया होगा नया नया, आपको कोई आइडिया आ सकता है कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो उस चीज पर, आप इस तरीके से भी उस काम पर ध्यान दे सकते हैं। और आप पाएंगे कि आप जब दो चीजों को एक दूसरे के साथ पैरेलल रख कर देखते हैं और उसके ऊपर उठ करके देख रहे हैं, तो जा करके आपका वो काम अच्छे से हो रहा है। मतलब दो चीजों को एक दूसरे के साथ रख करके और उसके ऊपर उठ करके देखना कि अच्छा कैसे हमको इस चीज को बाहर निकालना है या इस चीज से काम डील करना है, तब जा करके आप उस काम में, उस पर्टिकुलर चीज में बहुत सक्सेसफुल होंगे। बट येस, यू विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर सम पीपल एंड फॉर समवन, स्पेशली योर पार्टनर। आपके पार्टनर को आप पे बहुत प्राउड फील हो सकता है, बहुत गुमान होगा, बहुत घमंड हो सकता है आप पर। फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत पैशन आपका इग्नाइट हो सकता है किसी काम को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ या पूरा पूरा प्रयास करूंगी जब तक हम हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर मतलब प्रोटेक्शन की एक लेयर में रहे, हमेशा अनप्रोटेक्टेड से ना रहे बिल्कुल। एंड फॉर यू, योर पार्टनर विल बेस्ट वो ट्राई करेंगे कि आपको जो जो अच्छा लगता है मैं वो सब सब करूंगा अपने लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि आप हैप्पी रहो। बट यू नो इनकी हैप्पीनेस क्या है, इनका हैप्पीनेस है कि आप एक्सप्रेस करो, आप बोलते रहो कि हाउ मच यू लव दिस पर्सन। वो जो एक रोमांटिक एस्पेक्ट होता है ना, प्रॉपरली बोलना, दैट्स व्हाट दे वांट, क्लियर कट बोलना कि यस यू हैव इमोशंस फॉर मी। क्या फ्यूचर में मैरिज के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में इनके साथ,